जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन या व्यापम के द्वारा दोस्तों यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा वर्ष 2023 की एक नियम पुस्तिका जारी की गई और इसे लेकर दोस्तों हमने एक सेपरेट वीडियो पहले ही बनाई हुई है कि आप कब से लेकर कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इत्यादि जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो हमने उस वीडियो में बताई हुई है। इस वीडियो में अगर हम बात करें कि हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ हमारे केंद्र पर होगा इसका सिलेबस या इसका पाठ्यक्रम कि क्या क्या हमारे लिए आने वाला है, क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या पढ़ा जाए, इसे लेकर दोस्तों हम चर्चा इसमें करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यहाँ पर फिर से सूचित कर दें, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है दोस्तों वो 12/1/2023 से है और अंतिम तिथि होगी आपकी 27/1/2023। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है 1 मार्च 2023 से परीक्षा प्रारंभ होंगी और उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो ये कि यदि आप रनिंग में हैं, यदि आपका बीएड या मास्टर डिग्री रनिंग में है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात की जाए परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम की, तो आप देख पा रहे हैं सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और परीक्षा की अवधि होगी दोस्तों 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 150 मिनट का समय आपके पास होगा। आगे यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और इसके साथ ही ऋणात्मक मूल्यांकन की भी यहाँ पर बात की गई है। अब हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों वो ये कि हमारा जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 खंडों में होगा। भाग ए या पार्ट ए के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर 4 पोर्शन बांटे गए हैं, जिसमें पहले है सामान्य हिंदी 8 क्वेश्चन होंगे, सामान्य अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन होंगे आपके, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रम और तार्किक एवं आंकिक योग्यता से 7 क्वेश्चन होंगे और इसके अलावा पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र से दोस्तों 10 क्वेश्चन आपको देखने मिलने वाले हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 30 नंबर आपके दोस्तों इस खंड आ से आपको मिलने वाले हैं। बात की जाए खंड बा में, तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि खंड बा में आपका सब्जेक्ट जो भी आपका विषय है स्नातकोत्तर में, उस विषय से संबंधित 120 प्रश्न होंगे। तो अभी फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं अपने सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम में खंड आ के पर्सपेक्टिव से। पार्ट ए में क्या क्या है, कौन कौन से बिंदु का आपका अध्ययन करना है, आपको कैसे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसकी हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। और पार्ट बी की चर्चा दोस्तों बहुत जल्द उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेकर हम आपके सामने होंगे। तो फिलहाल बात की जाए पार्ट ए की, तो आप देख पा रहे हैं सामान्य हिंदी का सिलेबस आपके सामने है। इसमें सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया हुआ है विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन और आदि। जैसे ही इन्होंने आदि शब्द लिखा मतलब और जो भी है वो सब आ सकता है, लेकिन जो इन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ दोस्तों, ठीक है, इसे आपको तैयार जरूर करना है। यानी कि विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, इनमें आपको कमांड हासिल करनी ही होगी। समानार्थक हैं, मुहावरे हैं, इसे आपको पढ़ना ही होगा। दोस्तों सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स। इसके बाद दोस्तों फिल इन द ब्लैंक, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज भी कहा जा रहा है। और हमने अभी देखा कि भाई जो प्रश्नों की संख्या है वो हमें देखने मिलने वाली है दोस्तों इंग्लिश से 5 क्वेश्चन होंगे और उसमें आपका अनसीन पैसेज भी यहाँ पर कहा जा रहा है। ज़्यादा चांसेस हैं अनसीन पैसेज के, लेकिन हमें तैयारी तो पूरी ही करके जानी होगी। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर और आपका इडियम्स एंड फ्रेज। तो ये सारे टॉपिक है इंग्लिश के। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण होने जा रहा है यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट है आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के इसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। आगे चलकर आप देख रहे हैं संविधान की भी यहाँ पर चर्चा की गई है, पंचायती राज भी है, मौलिक अधिकार भी है, यानी कि पॉलिटी भी आपको तैयार करनी है। और इसके बाद आप जब आगे जाते हैं तो पर्यावरण, पारिस्थितिकी, यानी कि आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट भी पढ़ना होगा। और इसका जो अंत है दोस्तों, अंतिम लाइन वो कह रही है भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, स्पोर्ट्स सेक्शन भी यहाँ पर आपको देखना होगा, और मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके, और इन 7 क्वेश्चनों में ही दोस्तों आपके ये सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो एक तरफ आपकी हिंदी है जो कि 8 क्वेश्चन है, इंग्लिश है जो कि 5 है, 8 5 13 होता है, और 10 क्वेश्चन दोस्तों आपके सेपरेट हैं यहाँ पर पेडागोजी के, और केवल 7 के अंतर्गत ये सब आने वाला है। अर्थात यदि आपकी मैथ में कमांड नहीं भी है तो भी आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। मैथमेटिक्स आपके 1-2 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 1-2 होंगे। आगे
यदि हम बात करें कि और क्या है सिलेबस में, तो रीजनिंग है और मैथ है। रीजनिंग मैथ के इन्होंने बहुत विशेष तौर पर टॉपिक को नहीं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन हाँ आप इनकी तैयारी विशेष तौर पर कर सकते हैं। सामान्य, मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, ठीक है। इसके बाद है एनालॉजी वगैरह है दोस्तों, सत्य कथन है, कोडिंग डिकोडिंग है, श्रृंखला है, ये सारे रीजनिंग के हैं। और बात की जाए न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स वाले सेक्शन से दोस्तों, तो यहाँ पर विशेष तौर पर कहा जा रहा है कि आपको 2 या 3 आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न होंगे, जो कि हम कह सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग दोनों सेक्शन के अंतर्गत आ जाता है ये। तो यहाँ पर आप जैसा भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, वो सारे ही बिंदु महत्वपूर्ण होंगे। अब बात की जाए दोस्तों पेडागोजी की, तो पेडागोजी संबंधी मुद्दे में सर्वप्रथम पाठ्यचर्चा, अर्थ सिद्धांत, पाठ्यचर्चा, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण। योजना में है दोस्तों अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना। ये सारे टॉपिक दोस्तों आप जब बीएड का अध्ययन कर रहे होते हैं उस दौरान आपको ये देखने मिलते हैं। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है आप बीएड की पुस्तकों को उठा लें। और जब बात आए हिंदी, इंग्लिश और मैथ रीजनिंग वाले सेक्शन की या जीएस वाले सेक्शन की, तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वही आपका यहाँ पर लाभ दे जाएगा। आपको कोई अतिरिक्त तौर पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं कि आपका ये जो 30 प्रश्न है दोस्तों, इनमें आप आराम से 25 मार्क्स तक अपनी तैयारी बना सकते हैं, या आप कम से कम 20 से 22 तो ला ही सकते हैं। और फिर सेकंड सेक्शन है आपका 120 मार्क्स का, आपका स्नातकोत्तर विषय वाला। बात की जाए पेडागोजी की दोस्तों आगे यदि और क्या क्या है, तो यहाँ पर मूल्यांकन में प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का भी अध्ययन करना है। समावेशित शिक्षा के अंतर्गत विविधता को समझाना या समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, और थर्ड पॉइंट है दोस्तों दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान भी है, समावेशन की प्रक्रिया भी है, शिक्षा एवं तकनीकी भी है, और संप्रेषण व चर्चा संप्रेषण के सिद्धांत भी पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट है दोस्तों पेडागोजी के, यानी कि ये सारे पॉइंट है दोस्तों पेडागोजी के। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पार्ट ए के अंतर्गत जो भी सिलेबस के पॉइंट हैं वो कंप्लीट होते हैं। बात की जाए पार्ट बी की, तो इसे लेकर दोस्तों बहुत जल्द हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसमें हमने देखा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि भाई आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ हो या जीके वाला सेक्शन हो, ये आपके सारे जो है कॉमन है, पटवारी में भी है और इत्यादि में भी है। तो इनकी तैयारी आप बढ़िया से करते रहिए, आपको आराम से यहाँ पर 20 से 22 का स्कोर करने की गुंजाइश होगी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। आपको यही जानकारी देनी थी। मुलाकात जल्द पार्ट बी के सिलेबस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।